जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज गंगा दर्शन आपको लाइव दिखाता हूं, वह पंचांग बताता हूं। आज का संक्षिप्त में पंचांग आषाढ़ मासे शुक्ल पक्ष एकादशी बुधवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 17 जुलाई 2024। आज एकादशी रात्रि को लगभग 9 बजे तक की है, तत्पश्चात द्वादशी। आज का विशेष दिन भद्रा, गंडमूल, विंछुडो, शुरुआत सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, गौरी व्रत प्रारंभ, हरिशैनी एकादशी व्रत, चतुर्मास व्रत नियम शुरू। एकादशी व्रत का प्रायण कल सुबह 5:40 से लेकर 8:30 तक का रहेगा। ये था आज का संक्षेप में पंचांग। इसके बाद हम चलते हैं तत्वार्थ रामायण में। कल हम आपको कथा सुना रहे थे, श्री शिव कथा, जिसका विश्राम दिया था हमने। अब उससे आगे, तुम जिस देवता की पूजा करते हो वह क्या केवल तुम्हारे ही घर में बैठा है? अरे वह तो सारा सर्वाधार है। ऋषियों ने परमात्मा का ऐसा अर्थ किया है कि जिसमें सभी समा जाएं, परंतु जो स्वयं किसी जगह न समा सके। यह पृथ्वी जल के आधार पर है। पृथ्वी की अपेक्षा जल तत्व 10 गुना बड़ा है। जल की अपेक्षा तेज, तेज की अपेक्षा वायु, वायु की अपेक्षा आकाश तत्व 10 गुणे बड़े हैं। और आकाश का निवास परमात्मा में है। परमात्मा सबके आधार हैं। परमात्मा का कोई आधार नहीं। जो सबका आधार है, जिसका कोई आधार नहीं, उसे परमात्मा कहते हैं। परमात्मा सबसे महान है और अत्यंत सूक्ष्म भी है। निराकार परमात्मा का अनुभव करो और साक्षात साकार भगवान से प्रेम करो। कितने ही ज्ञानी पुरुष साकार भगवान की भक्ति नहीं करते, वे बड़ी भूल करते हैं। अपने शरीर में भगवान है, परंतु माया के अवतरण में है। निर्गुण परमात्मा को दीपक के समान है। दीपक के प्रकाश में ताला तोड़कर चोरी करो अथवा रामायण पाठ करो, दीपक का प्रकाश कुछ भी करता नहीं। उसी प्रकार निर्गुण परमात्मा भी किसी को भी पाप करने को रोकता नहीं। जो कुछ भी कर सकता है वह साकार परमात्मा ही कर सकता है। निर्ग्रह और अनुग्रह करने की शक्ति श्री राम श्री कृष्ण में ही है, निर्गुण परमात्मा में नहीं। शूर्पणखा को सजा साकार परमात्मा ही देते हैं। शबरी को दिव्य दर्शन गति भी साकार परमात्मा ही देते हैं। साकार परमात्मा की प्रेम से पूजा करो। रामायण का उद्भव साकार और निराकार के झगड़े से हुआ है। सती कहती है, निर्गुण निराकार भगवान सगुण साकार परमात्मा होते हैं, इसको किस प्रकार माना जाए? शिव जी कहते हैं, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिगल नहीं जैसे। बर्फ ही पानी है और पानी ही बर्फ हो जाता है। जल और बर्फ जिस प्रकार भेद नहीं, उसी प्रकार निर्गुण और सगुण का कोई भेद नहीं। सगुण परमात्मा के साथ प्रेम करोगे तो वह तुमको माया के बंधन से मुक्त कर देगा। व्यवहार को शुद्ध करने के लिए निर्गुण निराकार का अनुभव करो, परंतु निर्गुण निराकार तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे नहीं। कृपा सगुण साकार परमात्मा करते हैं, वह दयालु हैं, उनको दया आती है। निर्गुण निराकार भगवान दयालु नहीं, निष्ठुर भी नहीं। दीपक के प्रकाश में कोई हंसे अथवा रोए। दीपक का प्रकाश निठुर भी नहीं, दयालु भी नहीं। उसका तट स्थल भाव साक्षी भाव है। श्री राम साकार ब्रह्म है। निर्गुण निराकार में जो शक्ति है वही सगुण साकार में है। तत्व से दोनों एक ही हैं। परमात्मा मानव कल्याण के लिए मनुष्य जैसे स्वरूप धारण करते हैं और मनुष्य जैसी लीला करते हैं। परमात्मा की लीला का विचार जीव समय की बुद्धि के अनुसार करता है। रामायण अनेक हैं, उनमें अनेक प्रसंगों में अनेक वर्णन हुए हैं। किसी रामायण में ऐसा प्रसंग आता है कि विवाह के पश्चात राम जी सीता के साथ अयोध्या पधारे। श्री सीता जी को राम जी के चरणों में सेवा करते करते मन में थोड़ा अभिमान जाग गया। राम जी की अपेक्षाकृत मैं सुंदर हूँ, मैं कोमल हूँ। अभिमान जीव का पतन करने वाला होता है। भक्ति करो किंतु अभिमान को छोड़ो। अहम यदि बढ़ जाता है तो समझना कि भक्ति में भूल हुई है। सभी प्रकार से दोष को परमात्मा क्षमा कर देते हैं, परंतु अभिमान परमात्मा को सहन होता नहीं। इसका भार उसे अत्यधिक लगता है। सीता जी राम जी के चरणों की सेवा करती थी। सीता जी चरण दाब रही थी, परंतु परमात्मा को आज सीता जी के हाथ का भार सहन नहीं हो रहा था। चरण अत्यंत ही कोमल बन गए। मक्खन के ऊपर हाथ टिकाओ तो उस पर
गड्ढा पड़ जाता है। आज परमात्मा का श्रीअंग मक्खन से भी अधिक कोमल बन गया। उन्होंने सीता जी से कहा, तुम्हारे हाथ का वजन मुझसे सहन नहीं हो रहा है। उसी अति कोमल श्री राम को कैकेयी ने आज्ञा दी। तब नंगे पांव चरण में वन में फिरे। हनुमान में अत्यंत शक्ति है। एक समय हनुमान जी को भी इच्छा हुई कि राम जी को परिचय दूं कि मुझमें कितनी शक्ति है, इसलिए जोर जोर से राम जी के चरण दबाने लगे, जिससे राम जी का कहना पड़े कि बहुत जोर मत लगाओ। राम जी के नेत्र मूंदे हुए थे। हनुमान जी सीताराम जी का कीर्तन करते हुए चरण दबा रहे हैं और जोर जोर से मुट्ठी भी लगा रहे हैं। हनुमान जी की दृष्टि से किसी समय रावण रुधिर वमन तक कर चुका था। हनुमान जी का नाम है बजरंग, मूल शब्द है बजरांग। बजरंग का समान कठोर अंग वाले हनुमान जी आवेश में चरण की सेवा करते हुए मुष्टि प्रहार कर रहे थे, परंतु राम जी की तो निंद्रा तक भंग न हुई। श्री सीता जी सेवा कर रही उस समय राम जी कोमल बन जाते हैं। हनुमान जी सेवा करे उस समय वे कठोर बन जाते हैं। श्री राम कोमल है या कठोर हैं, श्री राम दयालु हैं या निठुर हैं। श्री शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं, राम अत कर बुद्धिमन बानी। राम के गुण अनंत हैं। शंकर भगवान पार्वती को निर्गुण निराकार सगुण साकार का स्वरूप समझाते हैं। सगुण साकार परमात्मा प्रेम की मूर्ति है। निर्गुण निराकार परमात्मा को किसी पर दया आती नहीं। सगुण साकार परमात्मा किसी का दुख देख सकते नहीं। अपने दुख का अंत बुलाना हो तो श्री राम से प्रेम करो। सगुण साकार परमात्मा श्री राम परमा आनंद है। परमा दान का दान करते हैं, मुक्ति देते हैं। आनंद ही श्री राम है। यदि आनंद चाहते हो तो राम जी के साथ प्रेम करो। भक्ति गौण नहीं, भक्ति गौण है। ऐसा जो समझता है उसका पतन होने में देर नहीं लगती। कितने ही ऐसी शंका करते हैं कि मूर्ति में क्या ईश्वर है। अरे मूर्ति में भगवत भाव दृढ़ करोगे तो मूर्ति ईश्वर बनेगी। निर्गुण निराकार और सगुण साकार तत्व में से एक ही है। भगवान भक्त की प्रार्थना पर ही सगुण स्वरूप में प्रकट होते हैं। पार्वती जी को विश्वास हो गया जो ब्रह्म निर्गुण निराकार है वही श्री राम है। उनको अत्यंत आनंद हो गया। महाराज मुझे राम जी की कथा सुनाओ। परमात्मा के अवतार धारण करने का क्या कारण है। यद्यपि शोषिता नहीं अधिकारी, दासी मन कर्म बचन तुम्हारी। अति आरत पूछो सुर राया, रघुपति कथा करहु करिदाया। प्रथम सो करन कहु बिचारी, निर्गुण ब्रह्म सुगुण बपुधारी। भगवान ऐसी कथा सुनाइए कि राम जी से प्रेम जागे। आप मेरे स्वामी हो, जगत के नाथ हो। मेरी बुद्धि अल्प है, मैं समझ सकूं उस प्रकार से मुझे राम कथा श्रवण करवाइए। महाराज श्री राम जी प्रकट हुए, उसका कारण क्या है, रामावतार का हेतु क्या है। यह सुनकर शंकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। शंकर भगवान को पार्वती अत्यंत प्रिय है, कारण पार्वती शंकर राम को राम की याद दिलाती है। जब छूटती है तब तक शंकर भगवान पार्वती को राम कथा सुनाते हैं। शिव जी को बालक स्वरूप श्री राम बहुत प्रिय है। शिव जी कथा का आरंभ करते हुए कहते हैं, बंधु बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। करि प्रणाम राम त्रिपुरारी, हर्षि सुधा समगिरा उचारी। शिव जी बाल स्वरूप का स्मरण करते हैं। शिव जी कहते हैं, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। भगवान के अवतार का कोई कारण हो सकता ही नहीं। शिव कथा का यहाँ विश्राम हुआ। आगे 23वां अध्याय, जय विजय को शाप। भगवान शंकर पार्वती को श्री राम कथा सुना रहे हैं। पार्वती जी पूछती है कि महाराज राम जी प्रकट हुए, उनका क्या कारण है, रामावतार का हेतु क्या है। शंकर भगवान उत्तर देते हैं कि परमात्मा के अवतार का कारण परमात्मा की इच्छा है। भगवान समय की इच्छा से प्रकट होते हैं। यह जीव को जगत में आता है, वह अपने पूर्व जन्म के कर्म और वासना के अनुसार शरीर लेकर आता है। ईश्वर जगत में आते हैं तो वह किसी कर्म वासना के अधीन होकर नहीं, परंतु स्वेच्छा से आते हैं। जीव का कर्म निर्मित शरीर है,
जबकि परमात्मा निज इच्छा निर्मित तनु है, अपनी इच्छा के स्वरूप प्रकट करते हैं। परमात्मा के अवतार के कारण धर्म का रक्षण, अधर्म का विनाश, ये सब साधारण कारण है। परमात्मा लीला करने के लिए पधारे, भक्तों को परमानंद का दान करने के लिए परमात्मा जगत में पधारे। ऐसे ही प्रभु सेवक बस ऐही, भगत हेतु लीला तनु कही। परमात्मा क्यों आते हैं, इसका रहस्य साधारण जीव समझ सकता नहीं। प्रभु के द्वारपाल जय विजय सनंत कुमारों का शाप लगने से रावण कुंभकर्ण हुए थे। उनका द्वार उद्धार करने राम जी पधारे। स्वयं भू मनु और रानी शतरूपा ने अनेक वर्षों तक तपस्या की। उनके घर में पुत्र रूप में पधारने का प्रभु ने वरदान दिया। मनु महाराज और शतरूपा ने दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्म लिया और इस प्रकार प्रभु श्री राम होकर उनकी गोद में पधारे। एक समय नारद जी ने आदि नारायण परमात्मा को शाप दिया था, वह शाप सिद्ध करने के लिए पधारे थे। हरि अवतार हेत जय होई, इंद मिथम कही जाय न सोई। परमात्मा के अवतार का यह कारण है कि वह कारण है, ऐसा निश्चय पूर्ण कोई कह नहीं सकता। अगम्य अनेक कारण है। जय विजय और सनत कुमारों के प्रसंग भागवत में वर्णित हैं। श्री श्रीधर स्वामी भगवत के प्रखर टीकाकार हैं। इनकी भगवत पर की गई टीका अति प्राचीन है। प्रथम है जय विजय के प्रसंग के विषय में श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं, परमात्मा की इच्छा हुई कि मुझे रमण करना है, लीला करनी है। परमात्मा की प्रत्येक लीला जीव के कल्याण के लिए है और इसलिए जीव के ऊपर कृपा करने के लिए परमात्मा ने ये लीला की थी। एक बार ऐसा हुआ कि संत कुमारों ने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, पिताजी हमने संसार देखा, हमको इसमें कोई सुख दिखा नहीं। तब ब्रह्मा जी ने आज्ञा से वह भगवान आदि नारायण का दर्शन करने वैकुंठ में गए। सनत कुमार 4 हैं। वेद अनंत कारण से 4 वेद माने गए हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। अंतःकरण करण संकल्प विकल्प कर तब मन कहलाता है, निर्णय करे तब बुद्धि कहलाता है, भगवान का चिंतन करे तब चित्त कहलाता है और जब अभिमान करे तो ये अहंकार कहलाता है। ये चारों सनत कुमार हैं। सनत कुमार ऐसे निर्विकारी हैं कि उनको देखने वाला भी निर्विकार हो जाता है। परमात्मा के दर्शन के अधिकारी होना चाहो तो मन बुद्धि चित्त और अहंकार इन चारों को शुद्ध करो। प्रत्येक इंद्रियों का संयम रखकर परमात्मा के समीप जाना है। दर्शन करने जाओ तो मन को शुद्ध करके जाओ। भगवान हृदय को देखते हैं। प्रभु ने शबरी के कपड़े और झोपड़ी की तरफ देखा नहीं था, शबरी के ध्यान की तरफ देखा था। मन बुद्धि की शुद्धि ब्रह्मचर्य से होती है। जो प्रत्येक इंद्रिय से ब्रह्मचर्य पालता है वह ही परमात्मा के दर्शन के लिए योग्य बनता है। सनत कुमार प्रभु का स्मरण करते हुए भगवान के दर्शन करने वैकुंठ में जाते हैं। वैष्णव सिद्धांत में वैकुंठ को सबसे श्रेष्ठ माना है। वैकुंठ प्रभु का धाम है। परमात्मा वहाँ नित्य ही विराजते हैं। कितने ही आचार्यों ने ऐसा माना है कि गोकुल धाम और साकेत धाम वैकुंठ धाम के ही देश विदेश हैं। अक्षर ब्रह्म के एक पाद में जगत है और त्रिपाद में भगवान विराजते हैं। पुरुष सूक्त में वर्णन है। परमात्मा का धाम त्रिपदी मूर्ति में है, जहाँ काम नहीं, क्रोध नहीं, शोक नहीं, लोभ नहीं, रजोगुण तमोगुण नहीं, जहाँ है केवल मात्र सत्व गुण, वह वैकुंठ है। वैकुंठ शब्द का थोड़ा विचार करो। विगत कुंठा इति विकुंठा, जो बुद्धि अतिशय बुद्ध है, शुद्ध है, वही विकुंठा कहलाती है। विकुंठा के अर्थात शुद्ध बुद्धि में प्रकट होते हैं, उनको ही वैकुंठ कहते हैं। कुंठ अर्थात कपट, बुद्धि का कपट अर्थात सकामना। जब तक बुद्धि शरीर का चिंतन करती है, स्थूल वस्तु का चिंतन करती है, जड़ वस्तु का चिंतन करती है, तब तक ये स्थूल है।
सकाम है, स्थूल सकाम बुद्धि से प्रभु का अनुभव होता नहीं। सूक्ष्म निष्काम बुद्धि से ही महापुरुष परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। सूर्य का प्रकाश सर्वत्र है, फिर भी सूर्य की प्रखर प्रकाश भी अग्नि उत्पन्न कर सकता नहीं। सूर्य का प्रकाश सूर्य कांत मणि द्वारा जब कपास पर पड़ता है तब अग्नि उत्पन्न होती है। सूर्य का प्रकाश जिस प्रकार व्यापक है उसी प्रकार तेजो में परमात्मा सर्वव्यापक है। परंतु सूर्य का प्रकाश जैसे सूर्य कांति मणि द्वारा अग्नि उत्पन्न करता है उसी प्रकार शुद्ध बुद्धि द्वारा परमात्मा प्रकट होता है। सूक्ष्म निष्काम शुद्ध बुद्धि में विकुंठा में परमात्मा वास करते हैं। वैकुंठ सबसे श्रेष्ठ धाम है, यहाँ पहुंचने पर जीव फिर संसार में आता नहीं। वैकुंठ अति दिव्य धाम है, इसके 7 कोट हैं, समाधि के 7 अंग माने गए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और धारणा। इन 7 अंगों को सिद्ध करे उसको ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है, उसको ही वैकुंठ में प्रवेश मिलता है। वैकुंठ में ये 7 कोट 7 दरवाजे कहलाते हैं। प्रभु के धाम में प्रत्येक दरवाजे पर 2-2 पार्षद हैं। भगवान के पार्षद श्री भगवान जैसे ही हैं। शंख चक्र गदा पद्मचारी चतुर्भुज है, जो परमात्मा की चाकरी करता है, जो परमात्मा के साथ अतिशय प्रेम करता है, उसको परमात्मा अपने जैसा बनाते हैं। जीव जब कुछ देता है तब कुछ संकोच रख कर देता है, जब परमात्मा देते हैं तब परमात्मा को जरा भी संकोच होता नहीं। जीव देता है, वह विचारता है मेरे लिए, लड़कों के लिए शेष रहना चाहिए। ये श्रीमंत लोग दान करते हैं, ये ठीक है, परंतु अपने लिए घना रखकर पीछे भोगते हैं। ये ध्यान रखते हैं मुझको अड़चन न पड़े। जीव को देने में कुछ संकोच होता है, परंतु परमात्मा को देने में जरा भी संकोच नहीं होता। परमात्मा तो अतिशय उदार हैं। परमात्मा जीव को परमात्मा बनाते हैं। ईश्वर के धाम में विषमता नहीं, विषमता तो शरीर संसार में है। बहुत से सेठों ने 3-3 प्रकार के चावल रखे, नौकरों के लिए अलग, साधु ब्राह्मणों को देने के लिए अलग और घर के लिए अलग। घर के लिए दिल्ली से असली बासमती होते हैं। अरे पेट में गए पीछे वह तो विष्टा हो गया, कहीं सोना तो बनता नहीं। कुछ माताएं परोसने में बहुत चतुर होती हैं, घर वालों को परोसने के लिए रोटी में घी ज्यादा चुपड़ती हैं। घर में विषमता करे वह बड़ा पाप है, इसमें भगवान नाराज होते हैं। भोजन में कभी विषमता करना नहीं। भोजन में विषमता करने वाले को दूसरे जन्म में संग्रहणी का रोग लगता है। संत कुमार कीर्तन करते हुए दौड़ते हुए भगवान के दर्शन को जाते हैं। वैकुंठ के 6 दरवाजे पार कर गए। सनत कुमार बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, इनसे सब कोई उनको मान देता है। वह 4 महाज्ञानी हैं, फिर भी समय को बालक जैसा अज्ञानी मानते हैं। ज्ञानी होने के बाद भी ज्ञानी जन बालक जैसे अज्ञानी रहते हैं। ज्ञान में अभिमान न आवे, इसलिए बालक जैसा रहना जरूरी है। सनत कुमार 7वें दरवाजे पर आ पहुंचे। 7वें द्वार पर जय विजय का पहरा था। चारों संत सीधे अंदर जाने लगे। इससे जय विजय को बुरा लगा। जय विजय ने गदा आड़ी रखकर उनको रोका। जय विजय का उल्लंघन करके जाना बहुत कठिन था। बद्री नारायण जाते समय जोशी मठ आता है। जोशी मठ के आगे जय विजय नाम के 2 बहुत बड़े पहाड़ आते हैं। इन पहाड़ों को लांघने में बहुत थक जाता है। सनत कुमार कहते हैं, हम तो अपने माता पिता से मिलने जा रहे हैं, तुम हमको रोकने वाले कौन हो? जय विजय कहते हैं, महाराज जरा खड़े रहो, अंदर से हुक्म आएगा उसके बाद जाने दूंगा। सनत कुमारों को क्रोध आता है। क्रोध काम का छोटा भाई है। ज्ञानी पुरुष आत्म दृष्टि स्थिर करते हैं, देह दृष्टि रखते नहीं। देह दृष्टि रखने से शरीर का स्मरण चिंतन करने से काम आता है। ज्ञानी पुरुषों को काम त्रास देता नहीं, परंतु वे क्रोध के अधीन बनते हैं। यह 7वां दरवाजा है, जिसका ध्यान शिथिल होता है उसके पीछे धारणा में जाता है। परमात्मा के एक एक अंग को ध्यान करे, वह ध्यान कहलाता है।
और समग्र श्री अंग का ध्यान करें, वह धारणा कहलाती है। ध्यान में स्थिर होने से सिद्धि मिलती है। गृहस्थ के लिए काम छोड़ना कठिन है, साधु को सिद्धि का मोह छोड़ना कठिन है। योगी महात्माओं को सिद्धि मिलती है, तब उनका उपयोग करने की इच्छा होती है। सिद्धि के उपयोग से प्रसिद्धि मिलती है। स्वदेश की कीर्ति हो तो जय और विदेश में प्रतिष्ठा हो तो विजय। बहुत से लोग मान देते हैं, इससे मानव भाव भान भूलता है, इससे अभिमान आता है। प्रभु की सेवा स्मरण में उपेक्षा होने लगती है। सेवा स्मरण में थोड़ी उपेक्षा हुई कि माया जोर से धक्का मारती है। वह जितना ऊपर ऊंचा चढ़ा होगा उतना ही नीचे गिरेगा। सच्चे ज्ञानी महात्मा सिद्धि का उपयोग करते नहीं। सच्चे ज्ञानी पुरुषों के लिए ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म की अपरोक्ष अनुभूति से सिद्धि है। अन्य सिद्धियों को तो वे मिथ्या गिनते हैं। जिस प्रकार सपन मिथ्या है, उसी प्रकार संसार मिथ्या है, और इस कारण संसार की सर्व सिद्धियां भी मिथ्या है। सपन में जागने पर जैसे मनुष्य सपन में देखते हुए अनुभव को सत्य मानता नहीं, वैसे ही संसार सपन को जागे हुए ब्रह्म में स्थित ज्ञानी महापुरुष संसार को या संसार की सिद्धियों को सत्य समझते नहीं। सच्चे ज्ञानी संसार में और संसार की सिद्धियों में कहीं लुभाते नहीं, माया में फंसते नहीं। परंतु ज्ञान मार्ग पर चलना दुधारी तलवार पर चलने जैसा कठिन है। मार्ग चलने वालों को अनेक प्रकार की लौकिक सिद्धियों के लालच में लाता है, मोह में डालता है, माया जाल में फंसाता है। अधिकांश में ऐसा देखने में आता है कि काम पर विजय पाने वाले को माया कीर्ति में फंसा देती है। लौकिक प्रशंसा माया है, वह ज्ञान भक्ति में विघ्न करती है, परंतु कीर्ति का मोह छूटता नहीं। काम का विनाश करने वाला कीर्ति के मोह में फंसता है। क्रोध करता है, क्रोध के अधीन होने से शक्ति का नाश होता है। शक्ति का नाश पाप है। शक्ति के बिना ज्ञान भक्ति के आगे बढ़ सकता नहीं। सनत कुमारों की आंखें लाल हो गई। क्रोध में इन्होंने जय विजय को शाप दे दिया। हम अधिकार से यहाँ आए हैं, फिर तुम विषमता क्यों करते हो? प्रभु में विषमता कहाँ से आई? वैष्णव को तो शर्म में समभाव होता है, विषमता तो राक्षसों में होती है। तुम इस भूमि के लायक नहीं, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। दैत्य कुल में 3 बार जन्म लेना पड़ेगा। इस प्रसंग का टीकाकर्ता श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि यह बात बहुत ठीक नहीं, मुझको यह रुचिकर नहीं। जय विजय भगवान के पार्षद हैं, वह भगवान जैसे ही हैं। फिर वे सनत कुमारों को बालक समझकर रोकने में उनकी अवज्ञा करते हैं। ऐसा अज्ञान जय विजय के योग्य नहीं। सनत कुमारों को क्रोध आवे, यह भी योग्य नहीं। जय विजय का पतन हो, यह भी योग्य नहीं। वैकुंठ में से जीव का पतन हो तो वैकुंठ का अर्थ नहीं। प्रभु का ध्यान तो ऐसा है, वैकुंठ में एक बार प्रवेश मिले, पीछे कहीं बार जाना पड़ता नहीं। फिर भी जय विजय को जन्म लेना पड़ा, यह योग्य नहीं। आश्रित का त्याग करना प्रभु को शोभा देता नहीं। पीछे श्रीधर स्वामी जी ने स्पष्ट कहते हैं कि ना, यह बहुत योग्य है। वैकुंठ में नारायण वर्षों तक आराम करते हैं, वहां के ऐश्वर्य है, परंतु बहुत आराम होने के पीछे उनको कुश्ती करने की इच्छा हुई। तब पार्षदों को राक्षस बनाकर उनके साथ कुश्ती करने का विचार किया। भगवान ज्ञान देते हैं और ज्ञान में ढक भी देते हैं। परमात्मा की इच्छा हुई कि मुझे खेलना है, मुझे ऐसी लीला करनी है। मेरे पार्षद में अज्ञान आए तो यह सनत कुमारों को रोके और इनका शाप मिले, तभी आगे की बहुत लीला होगी। इससे भगवान ने अपनी इच्छा से जय विजय को उस समय अज्ञान दिया। परमात्मा की प्रत्येक लीला में जीव के कल्याण के लिए है। भगवत इच्छा से ही सब कुछ हुआ, इसलिए ये सब होने के योग्य है। प्रभु के धाम में वैकुंठ तक जाकर भी जीव भूल करते हैं। अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है। जीव सावधान रहे तब तक विकार दिखते नहीं। जीव गाफिल हुआ कि विकार तुरंत सवार हो जाते हैं। वह सब विकार अंदर ही बैठे हैं, समय मिलने पर बाहर आते हैं। मन बुद्धि के ऊपर रहो, नहीं तो वह बारंबार दगा करते हैं। जीव की अंतिम श्वास तक सावधान रहे।
मन के ऊपर सत्संग का, भक्ति का अंकुश होगा, सतत ईश्वर चिंतन होगा, तो ही अंदर के विकार शांत होंगे। परमात्मा विचार करते हैं कि सनत कुमारों ने मेरे द्वार पर क्रोध किया, इनके अंदर आने योग्य नहीं। आज तक इनको क्रोध के ऊपर विजय मिली नहीं, इससे मेरे धाम में आने वाले के योग्य नहीं है। मैं ही बाहर जाकर दर्शन देता हूँ। परमात्मा बाहर आए। परमात्मा श्री अंग में से कमल की दिव्य सुगंध आती है। तजो में अक्षर ब्रह्म का ध्यान करने वाले ऋषियों को परमात्मा के दर्शन हुए और खूब आनंद हुआ। परमात्मा के दर्शन करने से सनत कुमारों को अपनी भूल समझ में आ गई। उन्होंने प्रभु के धाम में आकर क्रोध किया था, प्रभु का अपराध किया था। सनत कुमारों ने प्रभु से क्षमा मांगी। प्रभु ने कहा, तुम्हारा अपमान तो मेरा अपमान है, तुमने जो किया वह योग्य किया है। 3 जन्म के पश्चात जय विजय मेरे धाम में आवेंगे। भगवान ने जय विजय से कहा, तुम्हारे 3 अवतार होंगे, परंतु तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं 4 अवतार लूंगा। पहले जन्म में जय विजय हिरण्यकश्यप हिरण्यशिपु हुए, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण हुए, तीसरे जन्म में शिशुपाल व दंतवक्त्र हुए। हिरण्यकश्यप हिरण्यशिपु लोभ के अवतार हैं, रावण कुंभकर्ण काम के अवतार हैं, शिशुपाल दंतवक्त्र क्रोध के अवतार हैं। काम, क्रोध और लोभ ये मनुष्य के तीनों महाशत्रु हैं, ये नरक के द्वार हैं। ज्ञान मार्ग में विघ्न करने वाला क्रोध है, कर्म मार्ग में विघ्न करने वाला काम है, भक्ति मार्ग में विघ्न करने वाला लोभ है। क्रोध से ज्ञान का नाश होता है, काम से कर्म का नाश होता है, लोभ से भक्ति का नाश होता है। लोभी भक्ति कर सकता नहीं। मनुष्य भगवान के लिए अथवा दान के लिए हल्के से हल्की चीज का उपयोग कर सकता है और अपने लिए बड़ी से बड़ी चीज का उपयोग करता है। सत्यनारायण कथा में बैठना हो तो भगवान पीताम्बर पहनकर बैठता है, और जब ठाकुर जी के वस्त्र परिधान का समय आता है तब कहता है कि मैं कलावा लाया था, वह कहाँ गया, कलावा लाओ। भगवान कहते हैं कि बेटा, मैंने भी तेरे लिए लंगोटी पहनने के लिए वस्त्र तैयार रखा है। जय विजय से कहा था, तभी इस प्रमाण में प्रभु 4 अवतार लिए हैं। प्रभु ने वराह और नरसिंह अवतार होकर हिरण्यकश्यप को मारा। रामावतार धारण करके रावण और कुंभकर्ण को मारा। कृष्ण अवतार में शिशुपाल और दंतवक्त्र को मारा। 3 जन्म पीछे जय विजय पुण्य प्रभु के धाम में गए। रामावतार जय विजय को मिले शाप के कारण हुआ था। रामावतार मनुष्य शत्रुपा को दिए गए वरदान सिद्ध करने के लिए हुआ था। जय विजय का शाप की कथा यहाँ पूर्ण हुई। कल हम आपको 24वां अध्याय चाहूं तुम्हें समान सुत, चाहूं तुम्हें समान सुत, इसकी कथा हम आपको कल सुनाएंगे। आज कथा का पूर्ण विश्राम हुआ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवौ सुदर्शन बिहारी, दीन दयाल वृष संहारी, हरहु नाथ संकट भारी। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज गंगा दर्शन लाइव आपको दिखाता हूँ, वह पंचांग सुनाता हूँ। आज की एक विशेष सूचना, जिन माताओं बहनों के घर सालों से तुलसी का पौधा चल रहा था, उसकी पूजा अर्चना हो रही थी, आज किसी कारण वह पौधा मुरझा गया और वो निष्काम हो गया, उसमें प्राण न रहे, तो कृपया उस पौधे को बाहर मत फेंकिए, किसी को मत दीजिए। उस पौधे को साफ सुथरा कर, साफ कपड़े में रखकर, अपने पूजा स्थान पर रखकर उसकी पूजा कीजिए। वो बहुत उपयोगी पौधा था और उपयोगी है। ये तुलसी की काष्ठ आपके बहुत योग्य है। अगर आप चाहो कि इस तुलसी की काष्ठ की ऐसी, जैसे मैंने पहन रखी है माला, ऐसी बन जाए, कंठी माला बन जाए, ब्रेसलेट बन जाए, तो आप ये पौधा मुझ तक भेजिए। मैं आपको एक चीज जो आप कहोगे वैसी बनाकर भेज दूंगा। पौधा जिस प्रकार का होगा, सामान उसी प्रकार का तैयार होगा। आने जाने का कोरियर आपका रहेगा, बनवाई का कोई चार्ज, कोई सेवा शुल्क नहीं रहेगा। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से। राम